दोस्तों, मियाँ बीवी दुनिया का खूबसूरत रिश्ता है। हर मर्द की एक ख्वाहिश होती है कि उसको नेक बीवी मिले और इसी तरह से हर औरत चाहती है कि उसको नेक मर्द मिले जो उसका ख्याल रखे और उसके साथ मोहब्बत करे। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। अब एक बादशाह की बेटी की कहानी आपको बताते हैं जो कि बहुत ही हैरान करने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, एक बादशाह की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी और बादशाह ने जिंदगी में कभी किसी गैर औरत की तरफ देखा तक नहीं था। लिहाजा उसने अपनी बेटी को बाजार में भेजा ताकि वो ये अंदाजा लगा सके कि लोग उस बादशाह की बेटी को आंख उठाकर देखते हैं या नहीं। दोस्तों, उसकी बेटी आम इंसानों की तरह कपड़े पहनकर बाजार चली गई और उसने सारा दिन बाजार में गुजारा। कभी किसी चौक पर खड़ी होती और कभी किसी मोहल्ले के बाहर जाकर खड़ी होती। शाम को उसने अपने बाप को बताया कि मैं जगह जगह खड़ी रही और किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बादशाह ने कहा कि बेटी, इसकी वजह मैं तुझे बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने खुद सारी उम्र किसी नामहरम औरत की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं, तो तुम्हारी तरफ कोई नामहरम कैसे देख सकता है, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारे दीन ने कुरान में ये फैसला कर दिया है कि इस दुनिया में नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं, जबकि बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें हैं और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द हैं। अब दोस्तों, कुरान में ये आयत जिस सहाबी के लिए नाजिल हुई उनके बारे में बताना इंतहाई अहम है कि आखिर ऐसा क्या मामला पेश आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुरान करीम में ये वाज़े तौर पर बताना पड़ा कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। दोस्तों, ये तमाम आयत एक सहाबी के लिए नाजिल हुई। वो ऐसे बेबाक और निडर इंसान थे कि अगर किसी बेकसूर शख्स को मक्का वाले गिरफ्तार कर लेते और अपनी कैद में डाल देते तो ये सहाबी, जिनका नाम मरसिद था, ये उनको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते और उनको आज़ाद करवाते और मदीने में पहुंचा देते। दोस्तों, अनहक नाम की एक औरत मक्का में रहा करती थी। इन सहाबी मरसिद का इस्लाम कबूल करने से पहले इस औरत से ताल्लुक था और एक दफ़ा ये सहाबी किसी दूसरे सहाबी को आज़ाद करवाने के लिए मक्का गए तो एक दीवार के साथ छुप कर खड़े हो गए थे और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो खेमे से अपने साथी को आज़ाद करवा सकें। रात चांदनी थी और चांद अपने जोबन पर था। अनहाक किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती है और उसकी नज़र इन सहाबी पर पड़ती है और वो मरसिद को देखकर फौरन पहचान लेती है और वो आवाज़ देने लगी कि तुम मरसिद हो। सहाबी ने कहा कि हाँ, मैं मरसिद हूँ। तो वो बड़ी खुश हुई कि बड़ी मुद्दत के बाद आज मरसिद से मुलाकात हुई है और फिर मरसिद से कहने लगी कि मेरे साथ मेरे घर चलो और रात मेरे साथ गुजारो। मगर सहाबी ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे रब ने जिना को हराम करार दिया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अनहाक ने भरपूर कोशिश की कि वो मरसिद को अपने साथ घर ले जाए और फिर वो आज की रात उनके साथ बदकारी करे। लेकिन जब अनहाक का बस ना चला तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और आवाज दी कि ए खेमे वालों, होशियार हो जाओ, देखो चोर आ गया है। ये वही है जो तुम्हारे कैदियों को चुराया करता है। ये सुनकर सब लोग बेदार हो गए, सब लोग जाग गए और इन सहाबी को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। ये सहाबी एक घर में जा छुपे और मक्का वाले उन्हें मुसलसल तलाश करते रहे, मगर मरसिद ना मिले। मक्का वाले थक हार कर सो गए
اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کو تلاش کریں گے، اگر یہ مل گئے تو انہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور موقع پر ہی ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ دوستو، مرشد رات کو ہی اس گھر سے باہر نکلے اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ساتھی کو تو واپس لے کر ہی جاؤں گا۔ چنانچہ وہ فوراً خیمے کی طرف بڑھے، وہاں سے اپنے ساتھی کو اٹھایا اور مکہ سے باہر لا کر اس کے ہاتھ کھولے اور اس کو آزاد کر دیا، اور پھر اپنے ساتھ لے کر مدینہ میں آ گئے۔ ان صحابی کے دل میں یعنی مرشد کے دل میں انحاق کی محبت تو بہت پہلے سے موجود تھی، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر اللہ نے اس موقع پر وحی نازل فرما دی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، اور فرمایا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، اور اسی طرح سے برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ زانی عورت یا زانی مرد سے نکاح مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث نبوی ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرشد، زانی سے نکاح زانی یا مشرک کرتا ہے اور تو اس سے نکاح کا ارادہ ختم کر دے، یعنی برے انسان سے نکاح برا انسان ہی کرتا ہے۔ دوستو، یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صاف بیان کر دیا کہ مسلمان مومن مرد کا نکاح کس طرح کی خاتون سے کیا جائے گا، اور یہ بتا دیا کہ بری عورتوں اور زانی عورتوں کے حصے میں کیسے مرد آئیں گے اور برے اور زانی مردوں کے حصوں میں کیسی عورتیں آئیں گی، کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمان ایک اچھی نیک اور پارسا خاتون سے شادی کرے گا تاکہ اس کی نسل میں اچھے بچے پیدا ہوں گے اور ایسے بچے پیدا ہوں گے جو دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ دوستو، یہ صاف ہے کہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کی تربیت کرتی ہے، اسلام کی اصلیت اور دین اور دنیا سے بچے کو آگاہ کراتی ہے، اور ماں ہی پہلی تعلیم ہوتی ہے، اور پہلی تعلیم ہی جب خراب ہوگی تو آنے والی نسل کیسی ہوگی اور کس طرح سے آنے والی نسل کو دین اسلام سکھا پائے گی۔ دوستو، یہ بات اہم ہے کہ جب بھی کوئی شخص عورت سے کوئی رشتہ جوڑے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کیسی ہے، کیا آنے والا وقت اس کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا آسان اور مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔